दोस्तों 29 जून 2022 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों सबसे पहले हम जिस न्यूज़ की बात करेंगे वह संबंधित है पद्मा पुल से। दोस्तों जो पद्मा पुल है वो बांग्लादेश में बनाया गया है। बांग्लादेश में जो पद्मा नदी है उस पर इस पुल का निर्माण किया गया है और ये बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल होगा और इसका निर्माण बांग्लादेश ने अपनी क्षमताओं से, अपने स्वदेशी संसाधनों से किया है। तो सवाल एग्जाम में बन सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पद्मा पुल का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है। फिर आपको 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए, इतना अध्ययन जो रहेगा आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़ संबंधित हैं सेरिका जैक्सन से। सेरिका जैक्सन धावक हैं और 200 जो मीटर की रेस होती है उसमें उन्होंने 21.55 सेकंड में 200 मीटर दौड़ के वो विश्व की तीसरी सबसे तेज जो धाविका बन गई है। तो चूंकि सुर्खियों में है तो सवाल कैसे बन सकता है कि सेरिका जैक्सन का संबंध किस खेल से है। तो आप कह सकते हैं जो दौड़ होता है उनसे संबंधित है, धाविका है और दुनिया की मतलब सबसे तेज धावक बनी है। ऐसे 3-4 कथन दे सकते हो, सबसे तेज नहीं बनी है, तीसरे नंबर की सबसे तेज धावक बनी है सेरिका जैक्सन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वह संबंधित है G7 का सम्मेलन हो रहा है। G7 का सम्मेलन है दोस्तों, आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, जर्मनी में हो रहा है। जर्मनी में एक शहर है म्यूनिक, वहाँ पे G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है। इसमें जो इंडिया है, इंडिया भी पहुँचा है। हालांकि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंडिया में अगले साल किस समूह की बैठक होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। G7 पहले दोस्तों G8 हुआ करता था जब उसमें रूस शामिल था, लेकिन जब रूस को हटा दिया गया, जब उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, तो उसके बाद ये G7 हो गया है। G7 के जो देश हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। G7 में सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है उनमें से कौन कौन से देश है पहले वो देखते हैं। अमेरिका है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। इसके बाद ब्रिटेन है और फ्रांस है, ये 3 तो स्थायी सदस्य है। चीन और रूस इसके सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा जर्मनी है, जापान है, कनाडा है और इटली है, ये देश इसके सदस्य हैं। तो G7 का सम्मेलन चल रहा है जिसमें इन्होंने फैसला लिया कि रूस से गोल्ड का आयात नहीं करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो गोल्ड है वो पूरे विश्व भर में महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज पे आते हैं। अगली जो न्यूज हैं वो संबंधित हैं CBDT से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो कहते हैं CBDT को, उसके नए चेयरपर्सन बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? नितिन जो गुप्ता है उनको CBDT का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। वे संगीता सिंह का है स्थान लेंगे। CBDT का जो है रेवेन्यू से संबंधित ये पोस्ट होती है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, उसका चेयरमैन बनाया गया नितिन गुप्ता को। इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ थी इसी में, वह संबंधित थी सैयद साहिद से। सैयद साहिद को जो अजमेर की दरगाह है उसकी जो दरगाह कमेटी होती है उसका नया चेयरपर्सन बनाया गया है। चूँकि राजस्थान से संबंधित हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह राजस्थान में और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो अजमेर की दरगाह है उस कमेटी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो सैयद साहिद। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझते हैं ऑक्सीजन पार्क से। ऑक्सीजन पार्क का निर्माण राजस्थान में कहाँ पे किया जा रहा है? कोटा में किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए लगेंगे इस पार्क के निर्माण में, इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो समझते हैं राजस्थान में यूरेनियम खनन से। दोस्तों राजस्थान में जो सीकर जिला है उसकी एक तहसील है खंडेला, खंडेले का गाँव है रोहिल। रोहिल में जो है यूरेनियम खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने LIO यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में यूरेनियम का जो खनन उसकी शुरुआत हो जाएगी। यूरेनियम कॉरपोरेशन यहाँ पे 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करेगी। इसको लेकर देखो 3-4 कथन में सवाल बन सकता है कि कहाँ पे खनन किया जा रहा है। सीकर जिले में जो खंडेला तहसील के रोहिल में कितने करोड़ का निवेश करेगी यूरेनियम कॉरपोरेशन? 3000 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये कुछ थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये भी है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है लेकिन चूंकि इसका शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है तो वापस डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि CM साहब के गृह क्षेत्र में है, CM साहब खुद उद्घाटन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर संभाग को बहुत बड़ी सौगात दी गई शिक्षा क्षेत्र में। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान खुलेगा जिसकी लागत लगभग 180 करोड़ रुपए होगी। इसमें आपको एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग के नीचे कैंसर से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेगी। तो अब जो दोस्तों आपको पता है कि जो कैंसर है वो अमीर का रोग कहा जाता था, लेकिन आजकल आम आदमी को भी या फिर जो गरीब
परिवार तबके के लोग हैं तो उनको भी कैंसर हो रहा है। तो इसके लिए हमें उपाय भी उसी अनुपात में करने पड़ेंगे और इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है और जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी, ताकि आपको अगर कैंसर हो राजस्थान वासियों को तो उन्हें अहमदाबाद या मुंबई की ओर जो है भागम भाग नहीं करनी पड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ हैं वो संबंधित हैं राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसे सवाल ही पूछ लेते हैं। आपको पता ही है आज के लैब असिस्टेंट पेपर में जो विदुड़ी साहब हैं, एमएलए साहब हैं बेगू के, उन पे भी सवाल बन गया है, तो थोड़ा बहुत इनको भी देखना पड़ेगा। राजस्थान की प्रथम जो महिला बॉडी बिल्डर है वो है प्रिया सिंह। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रिया सिंह राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर। दैट्स इनफ। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।